दोस्तों, कलयुग के अंतिम समय में जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वर धाम एक भयानक सुनामी के कारण समुद्र स्थल में समाहित हो जाएंगे। और जो बद्रीनाथ धाम है वो तो पहले ही भूकंप के कारण जमीन में समा चुके होंगे। कलयुग के अंतिम समय में न केवल चारों धाम बल्कि और भी बहुत सारे पवित्र स्थान प्राकृतिक आपदाओं के कारण लुप्त हो जाएंगे। और जैसे ही ये सभी धाम पृथ्वी से लुप्त होंगे तब उस समय आसमान से उल्कापिंड गिरेंगे और पृथ्वी में चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। इसी के साथ भगवान कल की दुनिया में पाप, अधर्म, अन्याय, चोरी ये सभी का अंत करके सतयुग का पुनः स्थापना करेंगे। हैरानी वाली बात तो यह है कि चारों धाम के अंत के संकेत भी हमें मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि कलयुग का अंत निश्चित है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कलयुग में क्या क्या संकेत मिल चुके हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, वेदों के अनुसार सनातन धर्म में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर एक युगों में किसी न किसी धाम की स्थापना हुई है और हर युग में भगवान विष्णु ने धरती पर कोई न कोई अवतार अवश्य लिए हैं। जैसे कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी और इस युग में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार, हैग्रीव अवतार और नरसिंह अवतार लिए थे। इसके बाद रामेश्वर धाम की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। इस युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिए थे और सीता मां के हरण के बाद पापी रावण का अंत किए थे। इसके बाद द्वारिका धाम की स्थापना द्वापर युग में हुई थी और इस युग में श्री हरि कृष्ण का अवतार में पापी कंस का अंत किए थे। इसी प्रकार जगन्नाथ धाम का स्थापना कलयुग में हुई है और भगवान विष्णु इस युग में कल की अवतार लेके कलयुग के राक्षसों का अंत करेंगे। जिस प्रकार इन चारों धामों का स्थापना हुआ था उसी प्रकार इन चारों धामों का अंत भी निश्चित है। यह सब कब और कैसे होगा आइए जानते हैं। नंबर 1 दोस्तों, बद्रीनाथ धाम। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी की बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा और आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ स्थल हिंदुओं के 4 प्रमुख धर्मों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। वेदों में ऐसा बताया गया है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में 2 बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बद्रीनाथ के कथा अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्य को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में केवल देवताओं और ऋषि मुनियों को ही भगवान दर्शन दिया करते थे, लेकिन द्वापर युग के आते ही भगवान वहां से विलीन हो गए और उनके स्थान पर एक मूर्ति ही रह गई। इसके बाद इसी मूर्ति से ही ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को संतुष्ट रहना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ होते गए। और अब द्वापर युग के बाद आया है कलयुग, जो युग अभी चल रहा है। बताया गया है इस युग में जब पाप का स्तर अपने चरम सीमा तक बढ़ जाएगा तब बद्रीनाथ धाम पूरा का पूरा धरती माँ के गोद में विलीन हो जाएगा। नंबर 2 रामेश्वरम धाम। दोस्तों, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह तीर्थ स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। बताया जाता है कि सीता जी को छुड़ाने के लिए श्री राम लंका पर यहीं से चढ़ाई किए थे। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किए, पर रावण के ना मानने पर विवश होकर युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय पश्चात हेतु भगवान शिव की आराधना किए थे और समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से किए थे। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने ही इस लिंग को श्री रामेश्वर की उपाधि दी। तब से ये रामेश्वर धाम के नाम से विख्यात हुआ। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, यानी कि कलयुग में पापियों की मात्रा अपने चरम सीमा तक होगी, तब पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक आपदा आएंगे और आसमान से उल्कापिंड भी गिरने चालू हो जाएंगे।
तब समुद्र के किनारे बसा ये मंदिर पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा। नंबर 3, द्वारिका धाम। चारों धामों में से एक द्वारिका धाम का ये मंदिर 3000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारिकापुरी भले ही आज समुद्र की गहराई में डूब चुकी हो, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में आज भी उनके प्रति बहुत ही प्रेम है। तभी तो दुनिया के कोने कोने से लोग अरब सागर के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन योग्य आते हैं। बताया जाता है कि जैसे द्वारिकापुरी समुद्र की गहराई में डूब गई थी, वैसे ही द्वारिकाधीश मंदिर भी कलयुग के घोर पाप को बढ़ता देखकर जल में समाहित हो जाएगा। नंबर 4, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर अपने अनेकों चमत्कारों के लिए पूरे दुनिया भर में विख्यात है। हाल ही में रथ यात्रा का समापन हुआ है, जिस रथ यात्रा में करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन योग्य पुरी जाते हैं और इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इस मंदिर के पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमय है। बताया जाता है कि इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था, एक रात भगवान विष्णु उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति रखी हुई है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति को स्थापित करवा दो। फिर जाकर जैसे तैसे करके राजा इस मूर्ति को अपने पास मंगवा लेते हैं। लेकिन जब राजा को ये पता चलता है कि उनके उपासक उस मूर्ति को चुरा कर वहाँ से लाए हैं, तो उन्हें बहुत ही दुखी होता है और फिर वे उस मूर्ति को वहाँ दोबारा रखवा देते हैं। फिर उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में फिर आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया ठीक किया, तुम मंदिर का निर्माण करवाओ, मैं अवश्य वहाँ आऊँगा। राजा भगवान विष्णु के इच्छा अनुसार मंदिर का निर्माण करवा देते हैं और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहते हैं। तभी भगवान ने कहते हैं, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रही है। राजा उनके सेवकों को आदेश दिए और बहुत ढूंढने के बाद लकड़ी उन्हें प्राप्त हुई। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप धारण करके राजा के पास आए। उन्होंने राजा को कहा कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना दूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त रखी कि मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन अकेले में। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते वक्त नहीं देखेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं मूर्ति बनाना बंद कर दूंगा। राजा उनके शर्त मान गए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक अंदर से तो आवाज़ छेनी हथौड़ी की आती रही, लेकिन एक दिन अचानक से आवाज़ नहीं आई और सभी को लगा कि शायद ये बूढ़ा व्यक्ति मर गया। उसी के भ्रम में आकर राजा दरवाजा को खोल देते हैं, जिससे वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। तब से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति इसी तरह से विराजमान हो गई। बताया जाता है कि यह मंदिर कलयुग में बढ़ रहे पापों से थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है। हाल फिलहाल में ही इस मंदिर से पत्थर गिरने की बात सामने आई थी। ऐसे ही जब घोर कलयुग बढ़ जाएगा तो ये मंदिर भी पृथ्वी पर आने वाली अनेकों प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती माँ के गोद में समाहित हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।